मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स, उसका स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, fructose that we had done. After that we had started proteins. उसमें अमीनो एसिड पढ़ा, how proteins are formed, and the last biomolecule we were doing, and that is DNA, nucleic acid. Two types of nucleic acid, DNA and RNA. In last class we had done composition of nucleic acid. There are three parts of nucleic acid. One is pentose sugar, second is nitrogen containing base, and third was phosphoric acid. Once again we will do that three composition. We'll draw the structures and then we will find out the composition. We can say how the nucleic acid is formed. तो तीन चीजें हैं उसमें. सबसे पहला है पेंटोज शुगर, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. कंपोनेंट या कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट इज पेंटोज शुगर. पेंटोज क्योंकि उसमें 5 कार्बन, 5 मेंबर है. पेंटोज शुगर दो टाइप का बताया था, एक डीएनए के लिए, एक आरएनए के लिए. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. पेंटोज शुगर में टोटल 5 मेंबर्ड होते हैं, इस टाइप से बनता है. वो 5 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, फिफ्थ ऊपर होगा यहाँ पे CH2OH. दिस इज फिफ्थ कार्बन. It is beta, so OH will be on the top and H will be at the bottom. Here it would be H and OH, and then it is H and OH. This is first carbon, second carbon, third, fourth and fifth. 5 carbon, so it is called pentose sugar. ये किस में प्रेजेंट होता है? आरएनए में होता है. इसको बीटा 2 राइबोज भी बोलते हैं. सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन है और डीएनए में सेकेंड कार्बन वाला ऑक्सीजन नहीं होता है. तो डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है वो कैसा होता है? उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, मतलब 1 ऑक्सीजन लेस. यहाँ पे कोई चेंज नहीं, बीटा है, फर्स्ट कार्बन से OH ऊपर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं होता है. H OH, here H, CH2OH. This was pentose sugar present in nucleic acid. First is present in RNA, which is called beta D ribose. This is called beta D ribose, and this is known as beta D ribose. उसको deoxyribose बोलते हैं. deoxyribose क्योंकि एक ऑक्सीजन कम है ना. deoxyribose. So two types of pentose sugar are there in structure of nucleic acid, and first is pentose sugar. 5 कार्बन का शुगर प्रेजेंट होता है. क्लियर? इसमें जो फर्स्ट कार्बन है वो एनोमरिक कार्बन है, वहां से कॉन्फ़िगरेशन डिफर करता है. ये बीटा है क्योंकि फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर की साइड है. अगर नीचे की साइड होता तो अल्फा कहते हैं उसको. अल्फा और बीटा कहां से डिफर करते हैं? दे डिफर ओनली फ्रॉम द एनोमरिक कार्बन, एंड इन दिस केस the anomeric carbon is first carbon. The second component of nucleic acid is base, nitrogen containing base. और 5 टोटल बेसिस बताए थे मैंने आपको: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल. तो सेकेंड जो कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड का वो क्या है? बेसिस. एंड बेसिस आर adenine, guanine, cytosine, thymine and uracil. These are nitrogen containing base. इनमें से कुछ बेसिस ऐसे हैं जो बाइसाइक्लिक होते हैं और कुछ बेसिस हैं वो मोनोसाइक्लिक है. बाइसाइक्लिक मतलब जिसमें 2 रिंग प्रेजेंट होगा.
उसको पिरिमिडीन बोलेंगे, प्यूरिन बोलेंगे, और जिसमें एक ही साइकिल प्रेजेंट होता है, एक रिंग प्रेजेंट होता है, उसको पिरिमिडीन. सो टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग bases are there, adenine, guanine, cytosine, thymine and uracil. तीसरा जो कंपोनेंट है इसका वो था फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है जो लिंक करता है. दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, O minus and O minus. So there are total 3 components present in nucleic acid. First is pentose sugar, दो टाइप के, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, दोनों बीटा है. दूसरे होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, और तीसरे होते हैं फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप. अब क्वेश्चन ये है कि ये तीनों कंपोनेंट कैसे ज्वाइन होंगे. These 3 components join together to give nucleic acid. How they will be joined? कैसे ज्वाइन होंगे आपस में, कैसे बॉन्ड बनाएंगे ये लोग आपस में. पेंटोज शुगर में बेस कहाँ अटैच्ड होगा, बेस से फॉस्फोरिक एसिड कहाँ अटैच्ड होगा. तो उसका स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड का, जिसमें तीनों कंपोनेंट है और ये तीनों कंपोनेंट आपस में ज्वाइन होते हैं. कैसे ज्वाइन होते हैं, कैसे न्यूक्लिक एसिड बनता है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है. सबसे पहले बेस और शुगर कंबाइन होते हैं, और बेस और शुगर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड. चलिए देखते हैं. न्यूक्लियोसाइड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड शुगर. ये रहा शुगर और ये बेस, ये दोनों आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड. क्या कार्बन से ज्वाइन था, फर्स्ट कार्बन से. तो सबसे पहला रखो न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड. हाउ दिस न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म, when pentose sugar and base join together at first carbon, then it is called nucleoside. कैसे ज्वाइन होंगे फर्स्ट कार्बन से और बनाएंगे आपका न्यूक्लियोसाइड, इस तरीके से. ऑक्सीजन, ये पेंटोज शुगर, यहाँ पे H और OH, सपोज अपन आरएनए का बना है, H और OH, यहाँ पे H और CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे ज्वाइन होता है OH की जगह पे बेस. तो कौन से कार्बन से, शुगर के कौन से कार्बन से बेस कनेक्ट होता है, फर्स्ट कार्बन से. तो पेंटोज शुगर और बेस के बीच में फर्स्ट कार्बन पे बॉन्ड बनेगा, और ये जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, that is known as nucleoside. क्लियर. ये आरएनए का है शुगर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है. अगर इस ऑक्सीजन को हटा दे तो किसका बन जाएगा, डीएनए का. सो व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड स्टूडेंट्स. न्यूक्लियोसाइड इज pentose sugar when joined with base at the first carbon atom. It is known as, it is called nucleoside. अब देखते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड. तीसरा भी तो है अभी कंपोनेंट. कौन सा है तीसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट कौन है, फॉस्फेट ग्रुप. अब वो फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अगर ज्वाइन हो जाए तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड. सो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड मींस न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, प्लस फॉस्फेट. एंड न्यूक्लियोसाइड क्या था, इट इज शुगर प्लस बेस. तो शुगर, बेस और फॉस्फेट तीनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड. समझ में आ गई. न्यूक्लियोसाइड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली पेंटोज शुगर एंड बेस. एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, इट इज न्यूक्लियोसाइड दैट इज शुगर एंड बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप. क्या कार्बन थी फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, इट इज अटैच टू द फोर्थ कार्बन एटम. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस फोर्थ. दिस इज फिफ्थ कार्बन. 2, 3, 4 एंड दिस फिफ्थ कार्बन और थर्ड कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होते हैं. कहां से, फिफ्थ और थर्ड से. क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड. देखिए अपन बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड.
इतना तो था न्यूक्लियोसाइड। अब अपन इसमें क्या ज्वाइन करेंगे, एक फॉस्फेट ग्रुप, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। या फिफ्थ कार्बन से ज्वाइन होता है, कैसे होगा, CH2O P डबल बॉन्ड O and this O, this is called phosphate। टोटल टुगेदर तीनों आ गए इसमें, क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोटाइड। What is nucleotide? Phosphate, sugar and base. Together, all three join together and it is known as nucleotide. So nucleoside का मतलब होता है combination of base and sugar. At which place the base is combined with sugar? First carbon से। और न्यूक्लियोटाइड फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दो तो हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होते हैं और न्यूक्लिक एसिड बनता है। इसीलिए न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये एक मोनोमर है, न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अगर आपस में ज्वाइन हो जाएं तो क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये कैसे ज्वाइन होंगे, हाउ दे ज्वाइन टुगेदर। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से आपस में ज्वाइन कैसे होगा, कौन से बॉन्ड से ज्वाइन होगा। जैसे हमने पढ़ा था प्रोटीन में दो अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड में दो न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से ज्वाइन होते हैं। देखिए कैसे दो न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होंगे और बनाएंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। कैसे बनता है देखिए, प्रिपरेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड, हाउ टू न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन एंड फॉर्म डाई। फिर उससे तीसरा जुड़ेगा ट्राई न्यूक्लियोटाइड, फिर चौथा जुड़ेगा टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। सो नाउ वी आर प्रिपेरिंग डाई न्यूक्लियोटाइड। બે ન્યુક્લિયોટાઇડ કેવી રીતના જોઈન થાય અને ડાઈ ન્યુક્લિયોટાઇડ બનાવે। સી આ પહેલું, આ શુગર 5 કાર્બન ની જે હાઇડ્રોજન ને OH ગ્રુપ મારે નથી જોતા, ઈ હું નથી લગાડતી અહીંયા। અહીંયા આવે બેઝ, એ શું હતું, બેઝ। બાકી આ H હતું, અહીંયા H ને OH હોય, है ना, અહીંયા H ને OH હોય, this is H, this is CH2, है ना। फिर फॉस्फेट ग्रुप था, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसा दूसरा न्यूक्लियोटाइड देखिए, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे बेस और हाइड्रोजन, यहाँ पे H और OH, यहाँ पे H और OH, यहाँ पे H CH2 O P double bond O and O. These are two nucleotides. These nucleotides combine together through phosphate group and form dinucleotide. फिफ्थ कार्बन से, ये जो फिफ्थ कार्बन है ये 1 2 3 4 और ये फिफ्थ, यहाँ पे भी ऐसे ही है 1 2 3 4 और ये फिफ्थ। थर्ड और फिफ्थ आपस में फॉस्फेट ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। कैसे बनेगा देखिए, ये है फर्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे H, यह बेस है ना, यह HNOH, यह H CH2 एंड फॉस्फेट ग्रुप। सेकेंड वन वॉज, यहां से ज्वाइन करेंगे पर, यहां से फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज ज्वाइन होगा, O P डबल बॉन्ड O, here O and O, phosphate, and this is joined with CH2. Then this way, oxygen, here base, second nucleotide, here H, H and OH, H and OH, here it would be H. So this was first nucleotide. This was second nucleotide. They joined by this phosphate group at third and fifth position. This was third carbon. This was fifth carbon. इस लिंकेज को जो दो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर
diester linkage. Phosphodiester linkage. Two nucleotides join together by phosphodiester linkage. This is called phosphodiester linkage. So nucleoside, base or sugar. Nucleotide, base, sugar and phosphate group. When many nucleotides join together, they form polynucleotide, which is known as nucleic acid. ये जो बनाया हमने स्ट्रक्चर वो किसका है? डाई न्यूक्लियोटाइड का है. इसमें दो न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हुए और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे ज्वाइन होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से. जैसे टू अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, टू न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन टुगेदर बाय phosphodiester linkage. जैसे amino acid is monomer of protein, similarly nucleotide is the monomer of nucleic acid. So many nucleotides join together to form nucleic acid. So many nucleotides join together to form nucleic acid. So nucleic acid is a polymer. Nucleic acid polymer है और इसका मोनोमर कौन है? इसका मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड. It is monomer and nucleic acid is polymer. किससे ज्वाइन होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. वैसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन. So protein is polymer, amino acid is monomer. And how two amino acids join together? They join together by peptide bond. Nucleotide join together by phosphodiester linkage. अब इतना बड़ा बड़ा नहीं बना के हम इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चेन में रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से. बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, उसको अपन P लिख देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप. देन अगेन बेस, सॉरी, शुगर, यहाँ पे बेस और यहाँ पे फॉस्फेट. ऐसे शुगर, here phosphate, sorry, yeah, here base. So this group repeat again and again. This group, sugar, base and phosphate. This group repeat again and again. N time it will repeat. This is the chain of nucleic acid. Polymer nucleic acid. What is monomer? This particular group. This is the repeating unit. Nucleotide is the repeating unit. And nucleotide consists of base, sugar and phosphate. तो इस तरीके से जो पॉलीमरिक चेन बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड. Okay, this is called primary structure of nucleic acid. This is polymeric chain and it is known as primary structure of nucleic acid. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में बेस, शुगर और फॉस्फेट होता है. पूरा लॉन्ग चेन बनता है ना. इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है जो वॉटसन ने ढूंढा और उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो जो चेन होती हैं ऐसी न्यूक्लियोटाइड्स की या न्यूक्लिक एसिड की, वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर टाइप होता है. इस तरीके से होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, जिसमें चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हेलिकली अटैच लाइक दिस. इस तरीके से होता है. एक स्ट्रैंड ऐसे और ऐसे दूसरा स्ट्रैंड होता है इस तरीके से. ये क्या बनाया मैंने? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. न्यूक्लिक एसिड का ये पूरा चेन है और ये दूसरा चेन है न्यूक्लिक एसिड का. यहाँ पे क्या होंगे? शुगर और फॉस्फेट और बेस साइड में होते हैं. यहाँ पे बेस होगा, यहाँ पे बेस होगा. वो बेस किससे कनेक्टेड है? शुगर से. शुगर किससे कनेक्टेड है? फॉस्फोरस से. तो अभी जो चेन हमने बनाई थी ना, वो चेन इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में अरेंज होता है. अब इस स्ट्रक्चर में भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो दो बेसेस होते हैं आपस में सामने, उनमें भी एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है. एडेनाइन के सामने हमेशा थायमिन आएगा, ऑलवेज. और गुआनिन के सामने हमेशा साइटोसिन आएगा, ऑलवेज. यहाँ जो ये दो बेस आपस में ज्वाइन होंगे, यहाँ पे अगर एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे. इधर बेस आ रहा है साइटोसिन, इधर बेस आएगा गुआनिन एंड दे आर आल्सो जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड.
So in double helical structure of nucleic acid, there is a specific combination between the bases, and that is hydrogen bond. दो जो ये chain दिख रही हैं, they are joined together by hydrogen bond. Adenine and thymine joined by 2 hydrogen bond. Guanine and cytosine joined by 3 hydrogen bond. क्या बोलते हैं इसको? Double helical structure. Double helical structure of DNA. अब कैसे हेरिडिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है? यहां से जैसे ये एक पेरेंट सेल है, पेरेंट में डीएनए प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इसमें एक स्ट्रैंड टूट के डॉटर सेल में चला जाएगा, जैसे ये है इस तरीके से, ये डॉटर सेल में चला गया, ये आगे ऐसे ऐसे टूट के इधर चला गया, ये डॉटर सेल में आ गया, ये वाला स्ट्रैंड। तो इस तरीके से हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हेरिडिटी एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, इसीलिए किसी का पता लगाना है कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, तो कैसे पता लगाते हैं? बाय डीएनए टेस्ट। एंड वेयर द न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट, दे आर इन क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस ऑफ एन सेल। हर सेल, बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल के न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम्स में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। सो न्यूक्लिक एसिड गिव्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज कॉल्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एडेनिन और थायमिन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, गुआनिन और साइटोसिन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। इसी तरीके से आरएनए का भी स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें 2 स्ट्रैंड ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं और उसका भी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। 3 टाइप के आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द नेम। 3 टाइप ऑफ आरएनए स्ट्रक्चर। फर्स्ट होते हैं मैसेंजर आरएनए, फर्स्ट इज मैसेंजर आरएनए, सेकंड होता है राइबोसोमल आरएनए, एंड थर्ड इज ट्रांसफर आरएनए, उसको टीआरएनए बोलते हैं। तो पहला होता है मैसेंजर आरएनए, सेकंड इज राइबोसोमल आरएनए, और थर्ड होता है ट्रांसफर आरएनए। प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है बॉडी में, दैट इज बाय डीएनए ओनली, बट द मैसेज गिवन to prepare protein in the body is given by this RNA. So RNA को क्या बोलते हैं? Transfer या messenger RNA. It is also known as transfer or messenger RNA. Clear? This is the structure of nucleic acid. A biological function of nucleic acid. क्या क्या काम है न्यूक्लिक एसिड के? उसके बाद जो हॉर्मोन्स दिए हुए हैं वो सिलेबस में नहीं है, वो कैंसिल है। सिर्फ 3 बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट वॉज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वॉज प्रोटीन्स, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स डिटेल में पढ़ा, और तीसरा है न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ओनली 3 बायोमोलिक्यूल्स आर देयर इन द सिलेबस। एंजाइम्स, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स वो कैंसिल्ड है। अब है व्हाट इज बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो 2 इसके फंक्शन है, एक तो सेल्फ डुप्लीकेट होता है डीएनए, और हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। That is the role of DNA in our body, biological function of DNA in our body. And the second is it synthesize protein synthesis is possible because of DNA. लेकिन प्रोटीन को मैंने आपको बताया जैसे सिंथेसाइज करने के लिए मैसेज कौन देता है? आरएनए. So there are 2 biological function of DNA. The first is for hereditary transformation, and the second is for synthesis of protein, and the message given by RNA for synthesis of protein. This is the biological importance of nucleic acid. Clear? ये पार्ट 2 के सारे चैप्टर्स खत्म होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक था, दैट इज haloalkane, halorine, then alcohol phenol ether, after that aldehydes and ketones, and then it was nitrogen containing compound, and after that it was biomolecule. Last 2 chapters हैं polymers और everyday in life, that is totally deleted from the syllabus. That is polymers and everyday in life. But if you want to prepare for NEET and JEE exam, then you have to go for it. अब बचता है पार्ट 1 में हमको जो स्टार्ट करना है वो चैप्टर है D and F block element and coordination compounds. So first हम स्टार्ट करेंगे D and F block
elements. Just small introduction I'll give you. What are D and F block elements, where they are present. The periodic table where they are present. Chapter number 8, D and F block. Very important lesson. Class attend करना, book में से समझ में नहीं आएगा because language is written very complicated type language लिखा हुआ है. Book से पढ़ने जाओगे तो समझ नहीं आएगा. So better you understand by videos only. So regularly class attend करना इसके लिए, especially इस chapter के लिए. So what is the position of D and F block element in the periodic table? सबसे पहले इसका position देखते हैं. Extreme left there is presence of S block. यहाँ पे S block element present है. Which groups are there? First and second. Extreme left in the periodic table we have S block element, group number 1 and 2. 1 is called alkali metal, 2 is known as alkaline earth metal. On extreme right we have P block elements. Group number 13, 14, 15, 16, 17 and 18. They are called P block elements. And P block elements consist of metal, non-metal and semi-metal. Metalloids. यहाँ पे प्योर मेटल्स है, सिर्फ मेटल प्रेजेंट है. So on the extreme left of the periodic table we have S block. Two groups are there, first and second, and they are called alkali metals and alkaline earth metals. सब metal है. फिर आता है P block, extreme right side, group number 13 to 18. Total 6 groups are there. P block consists of metal, non-metal and metalloids. In where the D and F blocks are present, in between these two. यहाँ पे ऐसे सीरीज बनी हुई है इस तरीके से. ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Total 10 groups are there. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ये जो बीच में प्रेजेंट है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इनको लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं इस तरीके से. पी ब्लॉक स्टडी कैसे किया था? टॉप टू बॉटम. यहाँ पे स्टडी किया था टॉप टू बॉटम, बट डी ब्लॉक एलिमेंट स्टडी लेफ्ट टू राइट. टोटल 10 groups are there, 3 to 12. Does you win? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 groups of D block elements and series are there. This is called 3D series. इसको बोलते हैं 3D series क्योंकि 3D orbital progressively filled होता है. This is called 4D series. This is called 5D series and this is known as 6D series of transition elements या D block element. D block elements को transition elements भी बोलते हैं. D block elements are also known as transition elements. Why they are called transition elements? Because they change the properties from metal to non-metal. ये बीच में है ना, यहाँ सारे मेटल हैं, इधर जाओ तो नॉन मेटल हो जा रहे हैं. तो ये प्रॉपर्टी चेंज करने का काम कौन कर रहा है? ये बीच वाले कर रहे हैं. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं because they transit, they change the properties of elements from metal to non-metal. That's why they are also known as transition elements. So D blocks are present in the series. Now where the F blocks are? F blocks are present in between the D block element. ये जो 5D series है, यहाँ पे बीच में 14 elements हैं, यहाँ पे बीच में 14 elements हैं. कहाँ कहाँ हैं? 5D series में बीच में 14 elements और 6D सीरीज में बीच में 14 एलिमेंट्स हैं. वो जो 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दे आर एफ ब्लॉक. एंड एफ ब्लॉक बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में दिखा रखा है. 14 एलिमेंट्स की सीरीज ऐसे बना रखी है इस तरीके से, वो एफ ब्लॉक है. यहाँ पे टोटल 14 एलिमेंट्स है जो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में दिखाया हुआ है.
एक 14 एलिमेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं लेंथेनॉइड, दूसरे 14 एलिमेंट्स को बोलते हैं एक्टिनॉइड. दे आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबलમાં એ લોકોને પ્લેસ નથી મળ્યું, સેપરેટ દેખાડ્યું છે પીરિયોડિક ટેબલમાં. નીચેની સાઈડ બોટમમાં એલિમેન્ટ્સ બતાડ્યા છે. દે આર કોલ્ડ એફ બ્લોક એલિમેન્ટ્સ. So D and F block, this is the position of D and F block elements in the periodic table. Now we'll talk about in next lecture what are the properties of D and F block elements, what are their electronic configurations, exceptions of electronic configuration, general properties, their compounds, है ना, बहुत सारी